नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जर्नलिस्ट। आज हम दिल्ली बुक फेयर में बहुत सी उपन्यासकार, बहुत सी कहानीकार और बहुत ही हिमाचल प्रदेश की हस्तियां, लेखक और बहुत ही वरिष्ठ लोग यहाँ पे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। एसआर हरनोट जी, और एसआर हरनोट जी हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म से जीएम पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके साथ ही 50 से अधिक यूनिवर्सिटियों में इनकी 20 से अधिक किताबें जिसमें उपन्यास, कहानियां इत्यादि जो है वो लिखी गई हैं, और 13 से अधिक यूनिवर्सिटियों में जो है इनकी लिखी हुई जो किताबें हैं वो पढ़ाई जा रही है, जिसमें हिंदी उपन्यासों से रिलेटेड हिंदी पर जो लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो इसमें दिल्ली में इनके जो हमारे यहाँ पे दिल्ली में जो बुक फेयर जो चल रहा है उसमें अगले कल इनकी कुछ किताबों की लॉन्चिंग भी हो रही है। हम उनसे थोड़ा सा बात करेंगे। आप सभी लोग इनको जानते हैं, बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बिलासपुरी सटराला हमारा एक छोटा सा होटल है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, आपकी किताबों के बारे में। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपकी मुलाकात हुई, और जो बिलासपुर सटराला है वो कई बार हम देखते हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें संस्कृति है, इतिहास है और कई चीज़ें आप उसमें देते हैं। मैं इन दिनों दिल्ली में हूँ क्योंकि वर्ल्ड बुक फेयर, जो विश्व पुस्तक मेला है, वो हर साल फरवरी में लगता है। तो इस बार मेरी 2 किताबें इस वर्ल्ड बुक फेयर में आई हैं। एक तो आधार प्रकाशन है, जहाँ से मेरी कहानियों का चयन एक आया है, और दूसरे जो वाणी प्रकाशन है, वहाँ से मेरी 6 लंबी कहानियों की किताब आई है। और इस बुक फेयर में मेरी तकरीबन 20 से अधिक किताबें प्रदर्शित है, अलग अलग प्रकाशन में, जिसमें उपन्यास है। मेरे 2 ही उपन्यास है जो बहुत चर्चित रहे हैं, उन पाठकों ने सराहे हैं और उन्होंने चर्चित किया है, जिसमें हिडिम्ब है और नदी रंग जैसी लड़की, जो पर्यावरण को लेके हैं उपन्यास, ओल्ड डैम को लेके हैं। और उसके साथ मेरे जो कहानी संग्रह, मैं आपको आपके दर्शक हैं उनको मैं नाम बता देता हूँ। मेरी जो कहानी संग्रह है वो सबसे पहले मेरे जो 89 के करीब में जो आया थे, पंजा है, आकाश बेल है और पीर पर पहाड़। लेकिन जो चौथा संग्रह मेरा आया, दारोश और अन्य कहानियाँ, उससे थोड़ा जो साहित्य जगत में पाठकों ने, लेखकों ने मेरा नोटिस लिया, और उस संग्रह की खासियत ये थी कि उस पर 2 पुरस्कार 2003 में मिले थे। एक अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान, जिसमें मैं लंदन गया था और नेहरू सेंटर में सम्मानित किया था, और दूसरा जो हिमाचल की साहित्य अकेडमी वो अवार्ड उसको मिला था, दारोश और अन्य कहानियों को। उसके बाद हिडिम्ब उपन्यास आया, उसके बाद मिट्टी के लोग, फिर जीन काठी और अन्य कहानियाँ, और फिर जो और संग्रह मेरे आए उसमें कीले संग्रह था, लिटिल गो गिर रहा है और नदी रंग जैसी लड़की। और इसके साथ बहुत से चयन आए हैं कहानियों के। इसमें पर्यावरण की कहानियों का एक चयन है, नदी गायब है, जिसमें 8 कहानियाँ हैं, और एक और चयन आया है जो पहाड़ की स्त्रियों का संघर्ष है। उन संघर्ष पे कहानियाँ हैं उस किताब में। तो वो समय साक्ष्य प्रकाशन देहरादून में छपा है, और मेरी 8-9 किताबें आधार प्रकाशन में छापी है, वाणी प्रकाशन में छापी है, और एक प्रलेख प्रकाशन है मुंबई का, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ी किताब निकाली है। और एक समय साक्ष्य है जो मेरी ऊपर किताब आई है, वो आपको याद होगा कि HS अधिकारी है, बहुत वरिष्ठ, सेतु पत्रिका भी निकालते हो, देवेंद्र गुप्ता, DK गुप्ता, उन्होंने संपादित की है। तो उसी तरह की कल भी एक किताब रिलीज होगी, जैसे मैंने बताया, और एक दूसरी भी होगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमारे साथ एसआर हरनोट जी, आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं एसआर हरनोट। और एसआर हरनोट जी हिमाचल प्रदेश की आन बान शान भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति, कहानी और उपन्यासों के जरिए हमारी संस्कृति को, हमारे प्रदेश के पर्यावरण को और ऐसे ही गंभीर विषयों
और हमारे संस्कृति समाज से जुड़े हुए विषयों पर SR हरनोट जी लिखते आए हैं। बहुत से सम्मान जो है वो इनको मिले हिमाचल प्रदेश के लिए, बहुत बड़ी गौरव की बात है। और आप सब लोग फेसबुक पर इनको जो है सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर SR हरनोट जी बहुत ही खुले से सारी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। आप सब लोग जरूर इनको फॉलो कीजिएगा। और हम सब का ये गौरव है हिमाचल प्रदेश के कि अपने विभागों से सेवानिवृत्त होने के बाद के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में इस तरह की कहानियां लिखकर, और कई यूनिवर्सिटियां इन पर रिसर्च कर रही हैं। अपनी यूनिवर्सिटियों में हिंदी लेखों में, हिंदी भाषा में और हिंदी भाषा के उत्थान में एक विशेष जो कार्य है अनुकरणीय और सराहनीय है। हम सब लोगों के लिए ये गौरव की बात है। और सर आपका मिलना यहाँ पे ये गौरव की बात है। आपकी कल दिल्ली बुक फेयर में जो किताब आपकी रिलीज भी होने जा रही है उसके लिए भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको पूरे प्रदेश की तरफ से, हिमाचल प्रदेश की तरफ से साधुवाद सर। जय हिंद सर।